Assalamualaikum student, you are welcome in my YouTube channel The Physics School. Student, this is a channel where you can find the real concept of physics in easiest way. स्टूडेंट आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस आप अच्छे से देख सकें और इस तरह से मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ये दो पैरेलल अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। इसकी इनर साइड्स पे मैंने यहाँ पे चार्ज को ओरिजिनेट किया हुआ है। इस प्लेट पे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यों, इनर साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो नीचे प्लेट है इस पे नेगेटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू माइनस क्यू के इक्वल है। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया तो इनके दरमियान में कोई ना कोई फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, and the electric field is represented by the electric lines of force student। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी जो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी, नेगेटिव चार्ज पे यहाँ पे एंड हो जाएंगी। इन दो अपोजिटली पैरेलल चार्ज प्लेट्स के दरमियान में पी पॉइंट पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को डिटरमाइन करना है बाय यूजिंग द गॉस लॉ। क्योंकि हम लोग ये जो टॉपिक कर रहे हैं दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन में आएगा। तो गॉस लॉ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं स्टूडेंट। गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए सरफेस का क्लोज सरफेस होना जरूरी है। उस क्लोज इमेजिनरी सरफेस को जो कि रेगुलर फॉर्म में ली जाती है उसे हम लोग नाम देते हैं गॉसियन सरफेस का। ये सारा टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ गॉसेस लॉ में कि गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे सबसे पहले अगर ये वीडियो देख लेंगे गॉस लॉ से पहले तो ये टॉपिक्स करना आपके लिए बहुत आसान है। तो ये मैंने क्लोज सरफेस ले लिया जिसको मैंने यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट किया। ये क्यूबिक फॉर्म में लिया, क्यूब की फॉर्म में लिया, बॉक्स की फॉर्म में लिया मैंने। यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस है मेरे पास, इसको मैंने यहाँ पे ब्रीफली तौर पे एक्सप्लेन करके यहाँ पे बना दिया। अब ये गॉसियन सरफेस हो गई। सेकंडली हम लोग चार्ज को डिटरमाइन करेंगे। चार्ज को डिटरमाइन करने के लिए मेरे पास क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला कांसेप्ट यूज करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से हम लोग चार्ज की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे स्टूडेंट। Q इज इक्वल टू एरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू होगी, इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब जो है हम लोगों ने जो काम करना है हमने गॉस लॉ को अप्लाई करना है। गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले टोटल फ्लक्स अक्रॉस दिस इमेजिनरी सरफेस निकालेंगे। द फ्लक्स, how much the flux in this Gaussian surface, Gaussian surface के क्रॉस हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। तो जैसे मैंने बोला है Gaussian surface क्यूबिक फॉर्म में ली है, इसकी 6 साइड्स है तो इसकी तमाम साइड्स के क्रॉस हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। आइए देखते हैं इसकी 6 साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6। अगर आप लोग जरा गौर से देखें स्टूडेंट इस बॉक्स की जो 6 साइड्स हैं उनमें से साइड 1 3 5 6 इनके अलावा इनकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। तो इनके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो 0 लीटर है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो मैं आपको यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझाता हूँ। देखिए फेस 1 जो है साइड 1 के अक्रॉस फ्लक्स की वैल्यू निकालो। एक चीज याद रखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बना भी दी। देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है, डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन को यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए फेस 1 के अलोंग अगर देखें साइड 1 के अलोंग तो इसका जो एरिया वेक्टर है इस साइड पे परपेंडिकुलर होगा जो कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। फेस 1 पे इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, डाउनवर्ड है। और फेस 1 पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, उसके परपेंडिकुलर नहीं बन रही, एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाउनवर्ड, एंगल बन गया 90। तो अगर हम लोग फ्लक्स निकालें यहाँ पे साइड 1 के क्रॉस phi 1 e a cos ऑफ थीटा, थीटा जो है यहाँ पे 90 बन रहा है तो phi 1 जो है यहाँ पे स्टूडेंट e a cos 90 और cos 90 जो होता है स्टूडेंट वो 0 के इक्वल होता है। तो फ्लक्स भी इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सिमिलरली हम लोग चेक करते हैं फेस 3। इसी तरह से फेस 3 देखिए, फेस 3 पे जो इसका एरिया वेक्टर है वो उस पे परपेंडिकुलर होगा, ये इसका एरिया वेक्टर।
अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी हैं, वो डाउनवर्ड है, दोनों में एंगल 90, तो फेज 3 के क्रॉस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। सेम फेज 5 देखें, जो पॉजिटिव जी एक्सिस आउटर सरफेस आ रही है, बाहर की जाने वाला है, ठीक है, उसमें देखिए इसका एरिया वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर होगा कुछ ऐसे बाहर की जाने, ठीक है, ऐसे आउटर साइड में होगा। जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी है, नीचे तो एंगल फिर से 90 बन रहा है, अगर एंगल 90 होगा तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। फेज 5 के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू थ्रू अ गॉसियन सरफेस वो 0 होगी। अब फेज 3 बैकवर्ड जो पीछे वाली साइड आ रही है, ट्यूब में नेगेटिव जी एक्सिस के अलोंग जो साइड आ रही है, उसमें देखिए उसका एरिया वेक्टर भी उस पे परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, एरिया वेक्टर उस पे परपेंडिकुलर, तो हमारे पास जो एंगल है वो 90 बन जाएगा। तो फेस जो हमारे पास 6 बन रहा है उसके अलोंग भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 ली जाएगी। अब बात करते हैं फेज 2 की, जो टॉप सरफेस है, ये वाला फेज 2 बन रहा है। ये देखिए इसको मैंने बोला कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसका जो टॉप है वो इनसाइड दी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स आ रहे हैं, और इसका जो बॉटम है वो बिटवीन अपोजिटली पैरेलल चार्ज प्लेट्स आ रहे हैं। इस गॉसियन सरफेस का बॉटम जो है निचली सतह वो इन दो प्लेट्स के दरमियान में आ रहा है, जबकि इसका जो टॉप है वो इनसाइड दी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स आ रहा है। देखिए जो इनसाइड दी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स है, प्लेट के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को 0 लिया जाता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहेगी, जबकि एंगल 0 एंगल 90 नहीं होगा। एंगल इसका देखिए तो अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है, एंगल 180 बन रहा है यहां पे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड फेस 2 के क्रॉस और एरिया वेक्टर अपवर्ड, एंगल यहां पे 180 बन रहा है। अगर फाई निकालें EA cos ऑफ 180 तो ये -1 के इक्वल होगा, लेकिन जहां पे E कितना आ रहा है फेस 2 के क्रॉस 0 आ रहा है, तो फ्लक्स इसके क्रॉस पे कितना हो जाएगा, 0। इस 2 के क्रॉस में फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो बाकी सरफेस बच गई 4, जो कि बॉटम सरफेस है, ये वाली सरफेस जहां पे है, ये इधर 4 बच रही है, निचली सतह, ठीक है। इसके क्रॉस फ्लक्स देखें। अब ये जो बॉटम सरफेस है इसमें देखिए इसका एरिया वेक्टर भी डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी डाउनवर्ड, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर इस गॉसियन सरफेस का एरिया A हो, इलेक्ट्रिक लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो E हो, तो फ्लक्स हो जाएगा EA। इसकी वैल्यू अगर हम लोग चेक करें तो इसका जो फ्लक्स है वो हो जाएगा हमारे पास EA के इक्वल। मैं सारी फ्लक्स इन सारी सरफेस का फ्लक्स देख लेता हूं। टोटल फ्लक्स अगर हम लोग देखें यहाँ पे, टोटल फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस अगर हम लोग देखें वो होगा phi1 phi2 phi3 phi4 phi5 एंड phi6। अब वन बाय वन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर देखें E into dot A plus E dot A, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है तो E लिखेंगे, एरिया वेक्टर भी क्योंकि क्यूब है तमाम साइड पे एरिया वेक्टर की वैल्यू सेम होगी, तो 1 2 का यहां पे सबस्क्रिप्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे। And this one is for 6। अब देखिए वन सरफेस जो है इसके अलोंग एंगल बन रहा था 90, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट खत्म करें, EA cos ऑफ 90। फेज 2 है यहाँ पे, फेज 2 में जो है EA cos ऑफ 180 बन रहा था एंगल, ठीक है, और फेज 3 में भी एंगल कितना बन रहा था, 90 बन रहा था। EA cos ऑफ डॉट खत्म करें तो cos थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे उसमें एंगल पुट करें हम लोग 90 डिग्री, ये 3 हो गया। 4 फेज जो है, फेज 4 में एंगल 0 बन रहा है स्टूडेंट, EA cos ऑफ 0 डिग्री। फेज 5 की बात करें अगर हम लोग, उसमें एंगल 90 बन रहा है, EA cos ऑफ 90। फेज 6 की बात करें तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर में जो एंगल है स्टूडेंट वो 90 डिग्री बन रहा है। cos 90 0 के इक्वल, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, बाकी दो टर्म बच गई। टोटल फ्लक्स phi E हो गया यहाँ पे EA into -1। ये कौन सी सरफेस के अलोंग है, ये सरफेस 2 के अलोंग है, ये 2 सरफेसेस के अलोंग है, यहाँ सबस्क्रिप्ट में 2 लिख देता हूँ, प्लस
ए। ये कौन सी सरफेस के अलोंग है? cos 0 क्योंकि 1 भी इक्वल हो जाएगा। ये सरफेस 4 के अलोंग है। तो अब टू सरफेस देखी इनसाइड दी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होने की वजह से इन टू सरफेसेस में तो ये टर्म सारी 0 हो जाएगी। बाकी 4 के अलोंग ही फ्लक्स मिलेगा, तो फ्लक्स हो जाएगा phi e is equal to E into A. This is what student, this is a total flux across this cubic form Gaussian surface which is placed in between two oppositely charged parallel plates. तो इनके दरमियान में ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे गॉस लॉ लगाएं, इसी में को नाम दे दें 2 का स्टूडेंट। हम लोग ये गॉस लॉ हो जाएगा अप्लाइंग द गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ और अप्लाइंग द गॉस लॉ total flux is equal to the charge enclosed by the surface dividing by mu naught time equation number 3। अब यहाँ पे क्या की वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर चुके हैं इक्वेशन 1 में, उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा phi e is equal to sigma a dividing by epsilon naught। This is the total flux in between this is the total flux across this Gaussian surface, this closed surface के across ये total flux की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 4 बोल दें इसको। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर कर दें, या फिर यूं के इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट कर दें। कंपेयरिंग 3 एंड 4, ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 3 और 4 को कंपेयर नहीं करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करेंगे, क्योंकि 3 और 4 तो एक ही इक्वेशन है, जस्ट क्या होगी यहाँ पे वैल्यू होगी। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4, ये phi e जो कि टोटल फ्लक्स है अक्रॉस गॉसियन सरफेस EA है, और यहाँ पे ये गॉस लॉ वाला फ्लक्स है टोटल, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, ये हो जाएगा E A which is equal to sigma A dividing by एप्सिलॉन नॉट ए से कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पे बच गया, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ E is equal to sigma dividing by epsilon naught। This is what student, this is the electric field intensity between two oppositely parallel charged plates। तो दो oppositely parallel charged plates के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी? That's a sigma dividing by epsilon naught। अगर इसको इन वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो इसके साथ यूनिट वेक्टर आ जाएगा E sigma dividing by epsilon naught into R unit vector। This is the vector form of the electric field intensity in between two oppositely charged parallel plates। तो आज का ये लेक्चर हमारा खत्म हुआ स्टूडेंट। इस क्वेश्चन के रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके तमाम सवालों का जवाब अच्छी तरह से दे सकूं।